हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे डेली करंट अफेयर्स सीरीज में। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मिशन अमृत सरोवर लॉन्च्ड इन विच ईयर? मिशन अमृत सरोवर किस वर्ष शुरू किया गया? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी 2022। 24 अप्रैल 2022 को हमारी ये मिशन अमृत सरोवर स्कीम को लॉन्च किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। इनका एम है टू कंस्ट्रक्ट और रीजुनोवेट 75 पॉन्ड्स पर डिस्ट्रिक्ट। पाउंड्स नहीं, पॉन्ड्स हैं। 75 पॉन्ड हर डिस्ट्रिक्ट में बनाना इनका लक्ष्य है। ठीक है। टेक्निकल पार्टनर कौन है इनका? भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि बिसैक एन और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट मिल करके इसके लिए काम करती हैं। अचीवमेंट क्या है इनका? देखो, अक्टूबर 2024 तक में इन्होंने 68,000 पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है और कंस्ट्रक्ट या रिजुविनेट कर लिया है। ठीक है। और फेज 2 में हमारी इंडियन रेलवेज इनके साथ में जुड़ रही है। इंडियन रेलवेज प्लस मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड बिसैक मिल करके ये काम करेंगे। असिस्ट करने वाली है इंडियन रेलवे डीसिल्टिंग में, एक्सकेवेशन में और कंस्ट्रक्टिंग न्यू वाटर बॉडीज नियर रेलवे लाइंस। सो इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडियन रेलवे हमारी जुड़ चुकी है अमृत सरोवर स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state UT recently signed a memorandum of understanding with the National Health Authority to implement Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana and become 35th state or UT to adopt the scheme? अच्छा, ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना क्या चीज़ है? ये 2018 में लॉन्च हुई थी। ये विश्व की लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है। इसके तहत ये इंश्योरेंस कवर प्रोवाइड करते हैं 5 लाख रुपए का। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर ये प्रोवाइड करते हैं पर फैमिली। ये पॉइंट नोट करेगा, पर फैमिली है, पर पर्सन नहीं है। किसके लिए ये इंश्योरेंस कवर होता है? फॉर सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए। ओके। और अक्टूबर 2024 में इसमें एक और अपडेट हुई थी कि अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, 70 साल से ज्यादा आपकी अगर उम्र है, तो आपके लिए अलग से 5 लाख का कवर है। फैमिली वाला कवर से उससे कोई मतलब नहीं है, अलग से आपके लिए स्कीम है 5 लाख रुपए की। अभी रिसेंटली दिल्ली सरकार ने, करेक्ट आंसर क्या है इसका हमारा? दिल्ली सरकार होगा। दिल्ली सरकार ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ में टू इम्प्लीमेंट ABPMJ एंड बिकम 35th स्टेट टू अडॉप्ट द स्कीम, स्टेट और यूटी। वेस्ट बंगाल को छोड़ करके बाकी सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने इस स्कीम को अपने राज्य में इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which team topped the medal tally of खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में कौन सी टीम शीर्ष पर रही है? तो आपको ऑप्शन दिख ही रहा है, डी होगा आर्मी नंबर 1 पे रही है। 7 गोल्ड इन्होंने जीते, 5 सिल्वर मेडल्स और 6 ब्रॉन्ज मेडल। नंबर 1 पे आर्मी रही है, नंबर 2 पे हिमाचल प्रदेश। और ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पे हुए हैं? 2 फेज में ये गेम्स ऑर्गेनाइज हुए हैं। पहला फेज तो हमारा हुआ था लेह लद्दाख में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला फेज हुआ था लेह लद्दाख में और सेकंड फेज हमारा था जम्मू और कश्मीर में। लोकेशन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द ऑयल फील्ड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 पास्ड बाय दी राज्यसभा? तेल क्षेत्र विनियामक और विकास संशोधन विधेयक 2024 राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 3 दिसंबर 2024। ये एक्ट हमारा किस एक्ट में संशोधन करने वाला है? ऑयल फील्ड एक्ट ऑफ 1948। ठीक है, 1948 का ये एक्ट है। इसमें अमेंडमेंट किया गया है 2024 में। क्या चीजें अमेंड की गई है इसमें? बेसिकली डेफिनेशंस वगैरह चेंज की गई है। मिनरल ऑयल की डेफिनेशन चेंज हुई है। पेनल्टी पहले लगती थी 1000 रुपए की, उसको बढ़ा करके 10 लाख तक की पेनल्टी कर दी गई है। ठीक है, इसका एम क्या है? ताकि ये इनकरेज कर सके डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम एंड मिनरल ऑयल्स और अट्रैक्ट कर सके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इस एक्ट का ये मोटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Who launched the UNAT initiative to enhance efficiency within the United Nations? संयुक्त राष्ट्र में दक्षता बढ़ाने के लिए UNAT पहल किसने शुरू की? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस क्या है? ये सेक्रेटरी जनरल है ऑफ यूनाइटेड नेशंस, है ना। और 2025 में यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म हुए पूरे 80 साल होने वाले हैं, ठीक है। 1945 में हमारी यूनाइटेड नेशंस फॉर्म हुई थी, 1945 24 अक्टूबर को। कितनी मेंबर कंट्रीज है इसमें? 193 मेंबर कंट्रीज हैं। और ये यूएनएटी इनिशिएटिव किस लिए लाया गया है? ताकि इसकी एफिशिएंसी को और बढ़ाया जा सके, ठीक है। यूएन मेंबर्स की जो उनकी काम करने की प्रणाली है उसमें और एफिशिएंसी लाई जा सके, इसके लिए इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which country tops World Air Quality Report 2024 published by the Switzerland-based air quality technology company IQ Air? सबसे पहला पॉइंट आप ये नोट करिए कि वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश कर रहा है? IQ Air के द्वारा, जो कि एक स्विट्जरलैंड बेस्ड एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है। तो टॉप किसने किया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चड। चड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। रैंकिंग ऑफ टॉप 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज हम देख लेते हैं। नंबर 1 पे चड, नंबर 2 बांग्लादेश, नंबर 3 पाकिस्तान, नंबर 4 कॉन्गो। और हमारे भारत की रैंकिंग कितनी है? 5th रैंक है। बांग्लादेश और पाकिस्तान नेबरिंग कंट्रीज में हमसे ऊपर है। अब सिटीज में देखते हैं। कंट्रीज में तो नंबर 1 चड था, और सिटीज में अगर हम देखा जाए तो नंबर 1 पे हमारा बिर्नीहाट इंडिया का शहर है। बिर्नीहाट कहाँ पे पड़ता है? असम और मेघालय के बॉर्डर पे पड़ता है। बिर्नीहाट असम मेघालय के बॉर्डर पे। ये वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है इन द वर्ल्ड। नंबर 2 पे न्यू दिल्ली भारत से, नंबर 3 कारागंदा कजाकिस्तान से, नंबर 4 मुल्लनपुर इंडिया, ये पंजाब में पड़ता है मुल्लनपुर, और नंबर 5 पे लाहौर। ये याद रखिएगा कि भारत की रैंक इसमें 5th है। किसमें? वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में। 2023 में तो इनकी रैंक 3 थी, मतलब और ज्यादा पोल्यूटेड कंट्री थी। अब तो नंबर 5 पे आ गई है। Who won the Ramsar Award for Wetland Wise Use in 2024? वेटलैंड बुद्धिमत्ता उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसने जीता? सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, जयश्री वेंकटेशन। और ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये पहली भारतीय है जिनको कि ये वेटलैंड वाइस यूज अवार्ड से नवाजा गया है। थोड़ी चीज और देख लेते हैं कि जयश्री वेंकटेशन किसकी ये फाउंडर है? केयर अर्थ ट्रस्ट की को फाउंडर है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड एक कंपनी है। और ये अवार्ड किस कैटेगरी में मिला है? 2025 विमेन चेंज मेकर्स इन द वर्ल्ड ऑफ वेटलैंड्स, इस कैटेगरी में ये अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानधारा इनिशिएटिव which aims to introduce virtual reality metaverse in PM Shri schools is being developed by which institution? ज्ञानधारा पहल जिसका उद्देश्य पीएम श्री स्कूलों में वीआर मेटावर्स को लागू करना है, किस संस्था द्वारा विकसित की जा रही है? सो करेक्ट आंसर हमारा आईआईटी गुवाहाटी। अच्छे ज्ञानधारा इनिशिएटिव ना 3-4 इंस्टीट्यूशंस मिलकर के लॉन्च कर रहे हैं। सबसे पहला तो हो गया आईआईटी गुवाहाटी, नंबर 2 पे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नंबर 3 पे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, और नंबर 4 पे असम गवर्नमेंट। ठीक है, असम गवर्नमेंट भी मिलकर के इस इनिशिएटिव्स को लॉन्च कर रही है। ये एम क्या करता है? इंट्रोड्यूस करने वाला है वर्चुअल रियलिटी मेटावर्स इन पीएम श्री स्कूल्स। पीएम श्री स्कूल्स क्या है? श्री का फुल फॉर्म है स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस स्कीम को कब लॉन्च किया गया था? सितंबर 2022 में लॉन्च किया गया था। 13 से 18 साल तक के बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन पे ध्यान देती है स्कीम। ठीक, सो आईआईटी गुवाहाटी होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन हॉकी प्लेयर वॉन द गोलकीपर ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 7th हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2024? 7वें हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर पुरस्कार किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी ने जीता? सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सविता पुनिया।
How many new moons were recently discovered around Saturn, making it the planet with the most moons in the solar system? ठीक है, अभी रिसेंटली 128 मून्स को ढूंढा गया है सैटर्न के। इसके बाद ये सारे मतलब जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे ज्यादा प्लैनेट सबसे ज्यादा मून किसके पास है? सैटर्न के पास में है। 274 मून्स हो गए हैं सैटर्न के पास में। नंबर 2 पे जुपिटर है। जुपिटर के पास में 95 मून्स हैं। सैटर्न का लार्जेस्ट मून कौन सा है? इसका क्या नाम है? टाइटन नाम है लार्जेस्ट मून का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चाइनीज कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड 2 न्यू एआई मॉडल्स इंक्लूडिंग अ रीजनिंग फोकस्ड मॉडल? कौन सी चाइनीज कंपनी ने 2 नए एआई मॉडल्स को मतलब डेवलप किया है? तो करेक्ट आंसर होगा बाइडू। बाइडू कंपनी ने लॉन्च किया है। नाम क्या है इन 2 एआई मॉडल्स का? अर्नी X1 और अर्नी 4.5। ये दोनों चैट जीपीटी के जैसे ही हैं। जैसा चैट जीपीटी चैटबॉट होता है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, उसी के तरीके ये दोनों प्लेटफॉर्म्स भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द फर्स्ट एवर टेम्पल ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज हैज बीन इनॉग्रेटेड? छत्रपति शिवाजी महाराज का पहला मंदिर कहाँ उद्घाटित किया गया है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भिवंडी महाराष्ट्र में। सो ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सेशन। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।